नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड जो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आपका क्वांटम नंबर। वो क्या था आपका, दैट विल बी द क्वांटम नंबर। ठीक है, और क्वांटम नंबर के अंदर आपने दो पढ़ लिए थे। फर्स्ट आपने पढ़ लिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था n से। सेकंड जो आपने पढ़ा था दिस विल बी द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था n से। आज हम जो स्टडी करेंगे वो थर्ड करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो फोर्थ हम स्टडी करेंगे वो आपका होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर स्टडी कर लिया था। क्वांटम नंबर क्या था? इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, एनर्जी क्या है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो था क्वांटम नंबर। और वो फर्स्ट जो प्रिंसिपल सेल्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल सेल में प्रेजेंट है, वो आपका होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो क्या बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज जो हम स्टडी करेंगे दिस विल बी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये जो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका, दिस इज द एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेनली जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है किसी भी सबसेल के अंदर। इसका जो वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू रेंज फ्रॉम -L to +L, -L to +L, including 0। -L to +L इसका रेंज करेगा इंक्लूडिंग 0। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं हम बात करते हैं मान लीजिए पी सेल का, मान लीजिए तो मिल गया 4p। ठीक है, अब इसके अंदर देखो P के अंदर आपने पढ़ा था लास्ट के अंदर कि जो आपका L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, और ये पढ़ा था भाई आपका सबसेल आपका होगा S, P, D एंड F। तो याद रखो कि आपका P है, P के अंदर L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 1। तो इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML का वैल्यू क्या होगा, -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ क्या होगा आपका -1, 0 और +1। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे आपके, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। वैसे भी आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे P है, P का ही था, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपका, Px, Py और Pz। ठीक है, अब बात करते हैं मान लीजिए D के अंदर, D वाले केस के अंदर। तो D की केस के अंदर L की वैल्यू कितना है आपका, L की वैल्यू 2 है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी -2, -1, 0, +1 और +2। तो 1, 2, 3, 4 और 5 कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, 5। और ये सभी को पता है कि जो D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, आपका क्या होगा, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2।
कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 5। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, दिस इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके अंदर जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास कि आपका एस सबसेल है, एस सबसेल है, तो एल की वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे -L2+1, तो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। मान लीजिए आपके पास है पी सबसेल, पी सबसेल, तो एल की वैल्यू क्या होगा आपका 1 और एम एल की वैल्यू क्या होगा -1 0 आपका +1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 3। मान लीजिए आपके पास डी है, ठीक है, तो डी के अंदर एल की वैल्यू कितना है 2 है, 2 के अंदर एम एल की वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 और +2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके हो गए 5। आपके पास है एफ, एफ के अंदर देखो एल की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4 एस पी डी और एफ, एल की वैल्यू कितना आया 3, तो एल की वैल्यू आपका 3, वैल्यू क्या होगी एम एल की -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, आप जैसे आपसे वही एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका अब इसके अंदर छोटा सा और देख लो, इसके अंदर यदि आपके पास दे रखा हो पी का ही, पी के अंदर आपसे दे दिया पी एक्स पी वाई और पी जेड, एम एल की वैल्यू इसका क्या होगा 0 +1 और इसका -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आपका देखो पी के अंदर एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 1, एम एल की वैल्यू -1 0 +1, क्यों, क्योंकि आपका ये होता है आपका -L2 + L इंक्लूडिंग 0, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, तो भाई आपका ये वैल्यू पी एक्स पी वाई और आपका पी जेड, ये पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू है। ऐसे ही सेम आपका वही रहेगा डी के अंदर। अब यदि ऐसा हो, एक इसके अंदर एक छोटा सा वर्ड आता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, पूछ रहा है कई बार व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये होता है कि द ऑर्बिटल्स of same subcell having equal energy are known as degenerate orbitals, ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी और सेम सबसेल की जिनकी एनर्जी इक्वल हो, एनर्जी सेम हो, तो वो क्या कराएंगे आपके, दैट आर द नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपका आप लेते मान लीजिए 4s, या तुम 3D ले लेते हैं, एग्जांपल देते हैं 3D, आपसे पूछे फाइंड वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l एंड वैल्यू ऑफ ml। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसका मतलब होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और इसका मतलब होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। इनकी वैल्यू बताओ आप कि वैल्यू ऑफ n क्या होगा, वैल्यू ऑफ l क्या होगा और वैल्यू ऑफ n क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर n प्रिंसिपल सेल
क्या होगा अभी आपका 3, थर्ड प्रिंसिपल सेल में। वैल्यू ऑफ एल, एल तुमने पढ़ा था 0 to n-1, ठीक है। तो 0 to n-1, n की वैल्यू 3 -1 कितना होगा 2, तो 0 1 और आपका 2। वैल्यू ऑफ एम एल -L2 + L, एल की वैल्यू क्या आ गया आपका 3D, 0 1 2 3 SPD, कितनी वैल्यू आपका एल की वैल्यू 2, तो एम एल क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 5, ये आपका नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, दिस विल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक है छोटा सा कि जो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, number of orbitals in a number of orbitals in a given cell that will be given by n square, or by total possible value of ml is given by 2l + 1। ये क्या आपका वैल्यू ऑफ ml गिवन बाय 2l + 1, और ये आपका दिस विल बी गिवन बाय 2n स्क्वायर, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ये आपका है, ठीक है। अब मान लीजिए इस 2l + 1 का देखते हुए 2l + 1 टोटल पॉसिबल वैल्यू देता है, पॉसिबल वैल्यू किसके लिए ml के लिए। मान लीजिए तुमने क्या 3D का, ठीक है, 3D के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ml की, तो भाई D के अंदर 0 1 2 3 सबसेल S P और D, D की वैल्यू कितना है 2, तो रखो यहाँ 2 × 2 + 1 कितना है 5, तो 3D के लिए जो पॉसिबल वैल्यू होंगी ml की वो कितनी होगी 5 होगी। और ये सही है कि जब l की वैल्यू आपका 2 है तो ml की वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 और +2 1 2 3 4 5। तो जो टोटल पॉसिबल वैल्यू है दैट इज गिवन बाय द 2l + 1, 2l + 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय द n स्क्वायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम जो बात करेंगे जो लास्ट क्वांटम नंबर के बारे में, वो जो होगा आपका दैट विल बी द स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा आपका, रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो आपको बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि अपनी एक्सिस के साथ भी घूमेगा और वो किसके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर भी रिवॉल्व कर रहा है, तो इट में बी क्लॉकवाइज एंड इट में बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्थ होगा आपका दैट विल बी द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और ये क्या होगा रिप्रेजेंटेड बाय ms। तो इसके अंदर क्या होगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू इट may be clockwise or anti-clockwise, it may be clockwise or anti-clockwise।
ms है टू वैल्यू एंड these are plus half and minus half, प्लस हाफ है माइनस हाफ। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। अब इसके अंदर तो ये था आपके चारों क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन कि क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर कितने टाइप का है, कौन कौन से क्वांटम नंबर है। अब इसके ऊपर कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं जो मैं करवाता हूँ इसके अंदर, वो क्या होते हैं वो देखो। यदि आपका क्वेश्चन है कि आपके पास दे रखा है n = 3, l = 0, l = 4, l = 2, l = 5, l = 3, कोई भी वैल्यू दे रखा है और कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ SPN DF नोटेशन इनको आपका असाइन करना है। तो भाई आपका वैल्यू ऑफ n आपका क्या हो जाएगा 3, l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, सबसेट S P D and F। तो जब l का वैल्यू 3 तो आपका n का वैल्यू 3 तो l का वैल्यू 0 तो क्या बन जाएगा 3s। तो फर्स्ट वाले केस में क्या बन गया 3s। सेकेंड केस के अंदर 4, l = 2, l का वैल्यू 2 क्या है ये, तो आपका क्या हो जाएगा दिस इज 4d। नेक्स्ट है n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 3, l का वैल्यू 3 तो क्या होगा f, ये क्या बन गया आपका f। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर कई बार इसके अंदर क्या रहता है आपसे कहता है कि भाई आपके पास n की वैल्यू दे रखा है 4, n की वैल्यू दे रखा है 4। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, तो वो किससे आपने रिप्रेजेंट किया था 2m², 2 × 4 कितना हो गया 32। लेकिन इसके अंदर कई बार पूछता है कि उतने इलेक्ट्रॉन बताओ जिनकी ms की वैल्यू आपका या तो पूछेगा +½ या फिर पूछेगा -½ तो ये जो 32 इलेक्ट्रॉन है इनकी वैल्यू दोनों, यदि पूछते हैं +½ वाले तो 32, ये आपका क्या हो जाएगा 16, -½ का पूछे तो भी क्या हो जाएगा 16, टोटल पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो ये था आपका क्वांटम नंबर के बारे में बेसिक। भाई क्वांटम नंबर क्या है, किस टाइप से जितने भी NCERT के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।